पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को एक निमंत्रण देता है। उस निमंत्रण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। वो निमंत्रण क्या है? प्रभु चाहता है कि जो उद्धार हमें मिला है, जिसको हम मुक्ति भी कहते हैं, लेकिन मुक्ति शब्द मैं ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मुक्ति आमतौर पर लोगों का मानना है कि मुक्ति मरने के बाद मिलती है। लेकिन बाइबल एक खूबसूरत शब्द हिंदी में इस्तेमाल करता है, वह है उद्धार। उद्धार का मतलब आप जानते हैं कि आपको अनंत जीवन मिला है। इसका मतलब है कि आपके पाप क्षमा हुए, आपको छुटकारा मिला, और आप पर जो दंड आनी थी वो अब नहीं आएगी। आप अनंत जीवन में जाएंगे। वो है उद्धार। इस उद्धार की पूर्णता का अनुभव आप करें, ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए वो आपको निमंत्रण देता है। उद्धार आपको मिल चुका है, हम में से अधिकतर लोगों को मिल चुका है, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत है। परमेश्वर चाहता है कि हम वहां से आगे बढ़ें और उस उद्धार की परिपूर्णता को हम अच्छी तरह से अनुभव भी करें। He wants us to experience the fullness of salvation. ये कहां पे लिखा है? आइए हम चलते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला पत्रस दूसरा अध्याय, और वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 1 Peter chapter 2। और इस पैसेज को पढ़ते हुए ध्यान रखिए, ये परमेश्वर की इच्छा है और एक निमंत्रण है। कहने का मतलब, परमेश्वर की इच्छा होने के कारण ये अपने आप हमारे जीवन में नहीं होगा, हमारी भी कुछ भूमिका है इसमें। उसको हम समझेंगे, अध्ययन करेंगे और फिर करने की कोशिश करेंगे। और जब कोशिश करेंगे तो हमसे होगा और फिर हमें उसका लाभ मिलेगा। पत्रस की पहली पत्री 1 Peter chapter 2, पहला, दूसरा और तीसरा पदों को हम पढ़ेंगे, और शायद इन तीनों पदों को ही हम इस पत्री में से पढ़ेंगे, और फिर कुछ देर हम इस पर विचार करेंगे और फिर एक कंक्लूशन में पहुंचेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आपने अपने अपनी बाइबल में इसको पढ़ा जरूर होगा और मुझे पढ़ते हुए सुना भी होगा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा समझने में हमारी सहायता करता है, हमारी आंखों को खोलता है। सबसे पहले लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट, ये सब हमारी पुरानी जिंदगी की पहचान है। छल और कपट, ये सब कुछ क्या है? हमारे पुराने जीवन की पहचान है। लेकिन हम जान गए हैं कि हम नई सृष्टि है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो नए सिरे से जन्म पा चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया, यानी जिनका उद्धार हो चुका है, जो कि हम में से अधिकतर लोगों के जीवन में सच है। हम सब क्योंकि नई सृष्टि है, अब ये सारे चिन्ह हमारे जीवन में नहीं है। ये पहले ये सारी बातें हमारे जीवन में थी। कुछ लोगों के जीवन में कुछ बातें ज्यादा थी, कुछ बातें कम थी, लेकिन कुल मिला के सबके जीवन में ये सारी चीजें अलग अलग मात्रा में पाई जाती थी। लेकिन अब नहीं है, या है तो परमेश्वर की ओर से आदेश है कि इनको दूर कर, और दूर करना अब आसान है।
क्योंकि हम नई सृष्टि है, सब बातों को, सब चीजों को हम नई दृष्टिकोण से देखेंगे, नई सृष्टि की दृष्टिकोण से देखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो आपके लिए और मेरे लिए एक आदेश है कि हम एक लालसा रखें, यानी बहुत ज्यादा चाहत रखें। जबकि पवित्र शास्त्र में लालसा शब्द ज्यादातर लालसा ना करने के लिए लिखा है, लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है कि जिस तरह हम दुनिया में रहते हुए प्रभु को जानने से पहले गलत चीजों की लालसा रखते थे, वैसे लालसा आप परमेश्वर के लिए रखो। परमेश्वर की ओर से हमें आत्मिक दूध, और सिर्फ आत्मिक दूध नहीं, ये निर्मल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, यानी प्योर स्पिरिचुअल मिल्क, निर्मल शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालसा रखो। सिर्फ चाहत मत रखो, बहुत ही ज्यादा चाहत रखो। छोटे बच्चे जो है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब दूध जब बहुत ही छोटा है, जैसे 2-3 महीने का हो, 6 महीने का हो, बच्चों को जब दूध चाहिए होता है, तो अगर समय में, अगर माँ ने एकदम समय पे दूध नहीं दिया तो वो रोना शुरू करते हैं, चिल्लाते हैं बच्चे। फिर जब दूध दिया जाता है तो चुप हो जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा करो, चिल्लाओ, मुझे पुकारो, ताकि तुम्हें ये दूध मिले। अगर रेगुलर समय समय पर मिल रहा है तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं, पुकारने की जरूरत नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो पुकारना चाहिए, यानी आपके अंदर इतनी ज्यादा भूख होनी चाहिए उस दूध के लिए जो निर्मल है, जो पवित्र है और जो आत्मिक है। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाते हैं, समय समय पर खाते हैं, वैसे परमेश्वर कहता है कि आत्मिक भोजन के लिए भी लालसा रखो। और ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, यानी मैं अपने लिए करूंगा और आप अपने लिए करेंगे। कोई भी आकर मुझे और आपको जबरदस्ती ये दूध नहीं पिला सकता। मेरे अंदर इच्छा होनी चाहिए, आपके पास ये इच्छा होनी चाहिए, और केवल साधारण इच्छा नहीं, बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने आपको कहा कि जैसे बच्चे रो पड़ते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ पैर मारते हैं, वैसी इच्छा, लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए। आज हम अध्ययन करते हुए सीखेंगे कि ये दूध क्या है और इस दूध को पीने से हमें क्या लाभ है, और इस दूध को पीने के लिए हमें कुछ अगर करना है तो वो क्या है, कैसे करेंगे। तो मुख्य रूप से हम इन तीनों बातों पर चर्चा करेंगे। ये आत्मिक दूध क्या है, और इसको पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इससे हमें क्या फायदा है। इसी दूसरे पद में ही लिखा है इससे क्या लाभ है, लेकिन आप पहले जानना चाहेंगे ना कि आत्मिक दूध क्या है। दूसरा अध्याय की शुरुआत में लिखा है इसलिए, यानी पहले जो बताया गया है उस बात पर ध्यान दो, आपको मैं बताता हूं। और तीसरा पद, ये बहुत ही बाइबल की कुछ विशेष कृति है ये, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत, अंग्रेजी में हम कह सकते हैं बहुत ही क्लासिक स्टाइल में लिखा है ये पत्री। और जो लिटरेचर पसंद करते हैं उनको बड़ा मजा आता है इसको पढ़ते हुए, क्योंकि इसकी शुरुआत में लिखा है इसलिए, पहला पद में, फिर दूसरा पद खत्म होते ही लिखा है कि क्योंकि। तो दूसरे पद में जो बातें बताई गई है उसको पहला पद के द्वारा और तीसरे पद के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा बंद किया है, जब तक आप पहला पद को और तीसरा पद को और फिर पहला पद से पहले जो बातें लिखी है उसको ठीक से नहीं पढ़ेंगे, आपको दूसरा पद की गहराई नहीं समझ आएगी। ये परमेश्वर का कमाल है, परमेश्वर बहुत खूबसूरती से बातों को पेश करता है।
इसलिए हम पहला पद का 25वें पद को देखते हैं और तीसरा पद को भी पढ़ते हैं। तीसरा पद में लिखा है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। ये जो दूसरा पद में आपको इस दूत की चाहत रखने के लिए जो कह रहा है, इसका कारण प्रभु बता रहा है, या इस बात को लेके हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें एनकरेज करने के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी कृपा का स्वाद चख चुके हो, तुम्हें मालूम है, तुम्हें उसका स्वाद मिल चुका है। यू हैव टेस्टेड मी। एक्चुअली परमेश्वर कह रहा है कि मेरी कृपा का स्वाद चख लिया है तुमने। इसका मतलब तुमने मुझे चख लिया है, अनुभव से तुमने मुझे जान लिया है कि मैं कितना अच्छा हूं। परमेश्वर कितनी कृपा रखता है, कितनी करुणा रखता है, कितना अनुग्रह रखता है, कितना प्यार करता है, कितना अच्छा परमेश्वर है, ये आपने और मैंने जान लिया है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा स्वाद तुमने चख लिया है। कैसे, कब, याद है आपको? या कैसे परमेश्वर कह सकता है कि तुमने मेरी कृपा का स्वाद चख लिया है? कैसे कह सकता है परमेश्वर, या क्यों कह सकता है? क्योंकि जिंदगी में एक बार, और वो दिन समय शायद आपको याद होगा, लेकिन वो अनुभव आप सबको याद होगा। एक दिन जब सुसमाचार आपके कानों में से होते हुए हृदय तक पहुंचा, और जब आपको समझ आया, जब आपकी आंखें खुल गई और आपने मान लिया, आपने जिस समय यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन आपने ये माना कि आप पापी थे उस समय तक, और आपने ये माना कि लेकिन यीशु ने मुझे मेरे पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, और 3 दिन और 3 रात उस मृतक अवस्था में रहा, उसके बाद जी उठा। जिस समय आपने उस बात को मान लिया और विश्वास कर लिया और प्रभु से कहा, यीशु से कहा कि प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बात को मानता हूं और आज से तू मेरा प्रभु है, उस समय आपका उद्धार हुआ। उस समय आपने अपने हृदय में महसूस किया कि प्रभु कितनी करुणाकारी है, कितनी करुणा रखता है, कितना वो करुणाकारी है और दयालु है और अनुग्रहकारी है। आपने उस समय अनुभव से जान लिया। उस समय आपके हृदय में एक अनोखा आनंद आ गया, एक शांति आपने महसूस की, एक तृप्ति आपके जीवन में आ गई, एक ऐसा आनंद आया जो आज तक है, जो कभी ना मिटने वाला आनंद है। एक ऐसी शांति जो कोई भी आपके हृदय से चुरा नहीं सकता। उससे पहले क्या होता था कि दुनिया में अभी भी दुनिया में ही रहते हैं, लेकिन यीशु के बिना जब हम दुनिया में रहते थे तो हमारे साथ जो कुछ भी होता था उसके आधार पर हमारे मन में थोड़ी सी शांति होती थी। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, नौकरी ठीक है, बिजनेस ठीक है, कोलीग्स अच्छे बर्ताव कर रहे हैं, बॉस खुश है, और अपना क्या कहते हैं, हम प्रोडक्टिव है और इंसेंटिव्स आ रहे हैं, और तो शांति होती थी। लेकिन अगर सामने चैलेंजेस है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, और नौकरी में चैलेंजेस है, सेल्स कॉल में जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ क्लोजिंग डेट में कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो शांत रहते थे। लेकिन प्रभु ने जो शांति दी है वो हमेशा है, चाहे कुछ भी होता रहे, वो शांति है। और प्रभु में जो आनंद है वो हमेशा है। इसलिए हम टेंशन फ्री रहते हैं, इसलिए हम चिंता नहीं करते। अगर चिंता की कोई बात आई तो हम क्या करते हैं, प्रभु के हाथ में छोड़ते हैं। तो ये आनंद, ये शांति और ये एक तृप्ति मिली हमें। उस दिन ऐसा लगा था ना कि जीवन संपूर्ण हो गया है। उस दिन ऐसा लगा था ना कि हमें स्वर्ग मिला है, और वो एहसास अभी भी है और हमेशा तक रहेगा। अगर आपने सच्चे मन से
यीशु को ग्रहण किया हो, अगर आपने सच्चे मन से इस बात पर विश्वास किया हो कि यीशु ने आपके लिए अपना जीवन दिया, आपके पाप से आपको छुड़ाने के लिए, और सच्चे मन से, हृदय की गहराई से इस सच्चाई को जानते हुए यदि आपने यीशु मसीह से कहा है कि प्रभु यीशु मसीह आज से तू मेरा प्रभु है, तो उस दिन आपके जीवन में यह सब कुछ हुआ है और आज भी वो कायम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अगर ऐसा कुछ भी आपने जीवन में महसूस नहीं किया तो हो सकता है कि आपने मन से प्रभु को या दिल की गहराई से इस बात पर विश्वास नहीं किया हो। यह है फर्क यीशु मसीह में पर विश्वास करने वालों में और विश्वास ना करने वालों में, यह है फर्क। मैं जब पहली बार, एक ही बारी तो करते हम, लेकिन जिस समय मैंने यीशु मसीह को पर विश्वास किया, मैं टीनेज में था और बाइबल पढ़ते पढ़ते एक समय आया मेरे जीवन में, मैंने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया और मुझे ये नहीं याद है कि मैंने ऐसा कहा था कि नहीं कि यीशु आज से तू मेरा प्रभु है, लेकिन मैंने विश्वास किया कि अब इस यीशु के पीछे मैं चलूँगा। और उस दिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी का दिन था। उस दिन मेरा पैर जमीन पे नहीं था, मैं उछल कूद रहा था, मुझे लगा कि मुझे कुछ मिला और मुझे कोई डर नहीं था। मेरे परिवार के बाकी लोगों से डर नहीं था कि क्योंकि हमारे घर में मुझे मालूम था कि जब घर में पता चलेगा तो विरोध होगा। मेरे घर में मेंबर्स ज़्यादा है, हम 13 बच्चे हैं, तो अब मेरे 2 छोटे भाई है, बाकी सब बड़े हैं, तो मुझे मालूम था कि सारे सवाल पूछेंगे और ऐसा हुआ भी है। लेकिन मुझे इस बात का डर नहीं था, मुझे समाज का डर नहीं था। उस समय आनंद ही आनंद था, उसके बाद कभी डर नहीं आया, जबकि मुझे सामना करना पड़ा, सबको जवाब देना पड़ा, लेकिन डर नहीं था और आनंद और एक शांति हमेशा रहती थी और आज भी है। और मैं ये भी जानता हूँ कभी कभी ऐसा लगता है कि मन अशांत है, लेकिन और कभी कभी ऐसा लगता है कि आज खुशी नहीं है, तो जैसे ही आंख बंद करेंगे और थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे या जैसे ही बाइबल खोल के कुछ पढ़ना शुरू करेंगे, वो शांति वापस आ जाती है। क्योंकि वो शांति कहीं गई नहीं होती, लेकिन हमारी जो परिस्थिति है, जिन हालातों से हम निकल रहे हैं, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, हमारे दिमाग हमसे कहने की कोशिश करता है कि अब मन अशांत है या खुशी नहीं है। लेकिन जैसे हम प्रभु की ओर देखना शुरू करते हैं इस वचन के द्वारा, तो वो वापस आता है। तो वो उद्धार की खुशी और शांति और वो तृप्ति, वो सब कुछ मिलने के कारण हम कह सकते हैं, मैंने भी प्रभु का जो स्वाद है, प्रभु की जो कृपा है, उसका स्वाद चख लिया उस दिन, और वो टेस्ट जो है अभी भी मुंह पे है, यानी आत्मा में है। वो टेस्ट कभी नहीं चला जाता। हम ये नहीं कह सकते बहुत दिन हो गया, वो पता भी नहीं, वो स्वाद ही हम भूल गए, ऐसा नहीं होता मसीह जीवन में। तो 25वें पद को हम देखते हैं, पहला अध्याय का 25वें पद में लिखा है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। ये जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये इसकी बातें जो है कभी बदलती नहीं है, युगान युग वो स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर है, कभी बदलाव नहीं आता, कभी परमेश्वर को रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। समय के अनुसार अब जमाना बदल गया। ये नया नियम जो आप पढ़ रहे हैं, ये 2000 साल पहले लिखा गया था। इसकी पुस्तकें जो है 2000 साल पुरानी है। तो अभी 2000 साल बीतने के बाद 21st सेंचुरी में, डिजिटल एज में, परमेश्वर को इसमें एक भी अक्षर या एक भी अक्षर छोड़ दीजिए, एक मात्रा भी बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर है। परमेश्वर नहीं बदलता, उसका वचन भी कभी बदलता नहीं, हमेशा के लिए है। परमेश्वर ने जो कुछ भी लिखवाया है वो हमेशा के लिए है। जब तक ये दुनिया है, ये वचन की प्रसक्ति है, अंग्रेजी में रेलेवेंस है। हम ये नहीं कह सकेंगे या कोई नहीं कह सकता कि ये तो पुरानी बातें इसमें, नहीं, पुराने नहीं है। हर दिन परमेश्वर का वचन उस दिन के लिए रेलेवेंट है, आज के इस युग के लिए ये इसकी प्रसक्ति है। इसलिए
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर है, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। जो बातें बाद में बतानी चाहिए मैं पहले बता रहा हूं आपको। तो 25वें पद में इस तरह से लिखा है, उसके बाकी में लिखा है कि और यही सुसमाचार का वचन जो है जो तुम्हें सुनाया गया था, यानी परमेश्वर का वचन जो स्थिर है, जो जो कभी नहीं टलता, वो वही वचन आपको सुनाया गया था। किसी ना किसी ने आपको बताया या आपने स्वयं बाइबल पढ़ते हुए देख लिया, पढ़ लिया सुसमाचार, और उसके द्वारा आपने प्रभु का स्वाद, प्रभु की कृपा, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह का स्वाद चख लिया उस समय, जिस समय पे ये हुआ था। और एक और बात को भी आपने पहचान लिया प्रभु के विषय में, वो क्या है कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, विश्वास योग्य है। अब आप पूछेंगे ये कैसे कह सकता हूं, ये ठीक है, प्रभु की कृपा समझ में आया, प्रभु का अनुग्रह समझ आया, उस दिन प्रभु भला है समझ आया, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है ये कैसे समझ आया? वो इस तरह से समझ आया कि जैसे ही आपने प्रभु के उस वचन में जो सुसमाचार आपको बताया गया था विश्वास किया, आपके अंदर परिवर्तन हुआ, आपका उद्धार हुआ, और आपको पता चल गया कि मुझे प्रभु मिल गया है, मेरे अंदर अब प्रभु है। आपको आपने महसूस किया, और वो आज भी महसूस करते हैं। इसका मतलब प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु ने कहा, अपने वचन में कहा कि यदि तुम इस सच्चाई पर विश्वास करोगे, जितनों ने, हमने पढ़ा ना, कई बार पढ़ा ना, जितनों ने उस पर विश्वास किया, यानी उसके उस बलिदान को स्वीकार किया, उनमें से हर एक को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जब वो अधिकार मिला हमें, यानी जब हम परमेश्वर के संतान हो गए, हमें समझ आया कि आज मैं परमेश्वर की संतान हूं, और इस तरह से मुझे और आपको पता चल गया कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, यानी हम उसके वचन पे भरोसा कर सकते हैं। वी रियलाइज दैट वी कैन ट्रस्ट हिम और ट्रस्ट हिज वर्ड। तो इस बात का भी मजा, इस बात का भी स्वाद जो है हमने चख लिया कि वो विश्वास योग्य है, उसका वचन विश्वास योग्य है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। इसलिए हमें बताया गया है कि तुमने या प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। अब हमें क्या करना है? छोटा बच्चा बनना है, नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा बन के रहना है परमेश्वर के साथ, और दूध के लिए हाथ पैर मारना है। अब हमारा दूसरा सवाल ये कि ये दूध क्या है? दूध क्या है? मैंने आपको जवाब दे दिया, परमेश्वर का वचन है, जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा ना कि वो स्थिर है, वो कभी टलता नहीं। उसी वचन के द्वारा आपको उद्धार मिला है, उसी वचन को सुन के उसको मानने से। तो इसी वचन को जैसे आपने एक बार माना, आपका उद्धार हो गया, नया जीवन मिल गया, नई सृष्टि हो गए हैं, आपके मन में एक अनोखा आनंद आया, एक शांति आई, एक तृप्ति मिली आपको कि अब जीवन संपूर्ण हो गया है। वो कैसे हुआ था? इस वचन को मानने से हुआ था। अब इसी वचन को, यानी परमेश्वर की बाकी बातों को जो इस वचन में है, इस बाइबल में से एक बात आपको बताई गई थी जिसको सुन के आपने विश्वास किया, उद्धार हो गया। जो बातें जो अभी तक मैं बता रहा था, इसमें बहुत सारी बातें और भी है, उसको भी पढ़ने की, उसको जानने की चाहत आपको रखनी है। क्योंकि फायदा क्या है? आपको और मुझको इस उद्धार की जो परिपूर्णता है उसका अनुभव मिलता रहेगा, यानी उसकी परिपूर्णता में हम प्रवेश करेंगे। परमेश्वर, ये जो उद्धार आपका हुआ ना, ये जो नए सिरे से जन्म हुआ है, वो आपके जो नया जीवन है उसकी सिर्फ शुरुआत है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी परिपूर्णता में आप प्रवेश करें, उसको और भी अच्छी तरह से आप जाने और उसमें जीना आप शुरू करें। उसके लिए आपको पवित्र शास्त्र की ऐसी लालसा करनी चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा दूध के लिए लालसा करता है, रोता है, चिल्लाता है। और सिर्फ दूध नहीं,
आपको और मुझको निर्मल दूध चाहिए, यानी प्योर दूध, मिल्क चाहिए। परमेश्वर का वचन जो प्योर है, इसमें कोई मिलावट करके नहीं, जैसे इसमें लिखा है वैसे ही उससे पढ़ना है, समझना है और करना है। इसमें आपकी अपनी बातों को जोड़ के नहीं, अपने विचारों को जोड़ के नहीं, या दूसरों की फिलोसफी को या साइकोलॉजी को जोड़ के नहीं। जैसे पवित्र शास्त्र में आप परमेश्वर की बातों को पाते हैं, वैसे ही तब आप परमेश्वर के अनुग्रह को और भी अच्छी तरह जानेंगे, अनुभव से जानेंगे। परमेश्वर की करुणा को अनुभव से जानेंगे। परमेश्वर कितना भला है, अनुभव से जानेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस आपको जीवन भर मिलता रहे। जब तक आप इस पृथ्वी में जीवित है, आपको और मुझको इस बात का अनुभव मिलता रहे कि रोज हम उसकी करुणा को देखें, रोज हम उसका अनुग्रह को देखें, रोज हम महसूस करें कि वो कितना अच्छा है और कितना विश्वास योग्य है। उसके लिए हमें इस वचन की जरूरत है। परमेश्वर कहता है कि इस वचन की लालसा रखो, इसको दूध समझ के पढ़ना शुरू करो। यिर्मयाह की पुस्तक में, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको जगह बता देता हूं। 15वां अध्याय का 16वां पद में लिख लेना, बाद में आप देख लेना। यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16, वो कहता है कि जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने तो मानो उसको खा लिया। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो कागज उठा के खा रहा था, लेकिन उसमें जो बातें हैं उसको उसने ऐसा ग्रहण कर लिया जैसे हम खाना खाते हैं। खाना जब खाते हैं तो वो यहाँ से आपके खाने के नाली से निकल के पेट में जाके हजम होके फिर आपके खून में होते हुए आपके शरीर में उसका असर दिखाई देता है। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो अच्छा असर दिखाई देता है, गलत खाना खाएगा तो गलत असर शरीर में दिखाई देता है। अलग अलग जगह से आप फूलना फलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह इस वचन को मैंने खा लिया। और फिर वो कहता है कि ये वचन जो है, प्रभु तेरा वचन जो है, ये बाइबल, इसी की बात हो रही है, मेरे लिए मेरा हर्ष का और आनंद का कारण रहा। आप में से बहुतों के लोगों के पास ये गवाही होगी कि आप किसी वजह से परेशान हुए थे, दिल दुख गया था और मायूस हो गए थे, लेकिन फिर जैसे बाइबल खोल के पढ़ना शुरू किया, आपके अंदर आनंद आ गया। क्योंकि वो आनंद जो परमेश्वर ने शुरू में उस दिन डाला था वो अभी भी है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि चला गया, लेकिन जैसे वचन पढ़ा तो वो एक्टिवेट हो गया। और जब जब वो आनंद एक्टिवेट हो जाता है, मायूसी को अपने आप वहां से निकलना पड़ता है, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती वहां पे। तो ये वचन को दूध समझकर, खाना समझकर, आप बोलेंगे हम तो बड़े बड़े हैं, तो कोई कोई बात नहीं, आप बड़े हैं तो इसको आप दूध की जगह खाना समझकर, लेकिन परमेश्वर कहता है कि छोटे बच्चों की तरह। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, इसलिए मैं कहता हूँ हम इसको दूध ही समझकर, निर्मल दूध समझकर इसकी लालसा रखें। अब ये काम कैसे करेंगे? दूध क्या है समझ आया, फायदा क्या है समझ आया, अब करेंगे कैसे? उसको भी समझने के बाद हमारा अध्ययन जो है पूर्ण हो जाएगा, हम फिर करना शुरू करेंगे। इसको करना बहुत आसान है। इस बाइबल को पढ़िए। क्या करना है आपको? सिर्फ बाइबल पढ़िए। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो ऑडियो बाइबल सुनिए। सिर्फ इतना ही करना है। लेकिन आपने अनुभव से देखा होगा कि ये बहुत मुश्किल लगता है। आप करना शुरू कीजिए, और करते समय एक और बात का ध्यान रखना। जब पहली बार किसी ने आपको सुसमाचार यानी परमेश्वर के वचन से उद्धार के विषय में एक बात बताई, उस समय या आपने खुद बाइबल पढ़ के किया हो, जैसे मैंने किया, जैसे रीना के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उस समय जब आप बाइबल की बात सुन रहे थे या सुसमाचार सुन रहे थे या आप पढ़ रहे थे,
उस समय पवित्र आत्मा ने आपकी समझ को खोल दिया, जिसके लिए हम कहते हैं कि आंखें खोल दी। बात समझ आ गई, आपको समझ आ गया कि आप पापी है और आप नरक की ओर, विनाश की ओर जा रहे हैं। आपको समझ आ गया और आपने विश्वास किया कि यीशु ने लेकिन मुझे पाप से छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया है और मैं यीशु को अपना प्रभु, अपना परमेश्वर मानूंगा तो मैं बच जाऊंगा। आपको समझ आया, उस समय समझ आया। क्यों समझ आया? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं, परमेश्वर का आत्मा ने आपकी आंखों को खोल दिया, आपकी समझ को खोल दिया। अगर उस समय पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोल सकता है, आपकी समझ खोल सकता है, तो वो क्यों नहीं आज आपके लिए करेगा। लेकिन उस समय आपने पवित्र आत्मा से बोला नहीं था मेरी आंखों को खोल। यह है परमेश्वर की कृपा, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह जो आप पर उसने किया। लेकिन अब आपको पवित्र आत्मा से मांगना होगा। उस समय परमेश्वर ने, हम कह सकते हैं, शुरुआत की। इनिशिएटिव परमेश्वर की ओर से थी। एक व्यक्ति आपके पास आके आपको बताया, या आपने स्वयं बाइबल में पढ़ा, किसी ने बाइबल दिया होगा और पढ़ने के लिए कहा। इनिशिएटिव जो है परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने किया। लेकिन अब परमेश्वर चाहता है कि हम करें। इसलिए लिखा है कि दूध के लिए लालसा रखो। वचन अपने आप आपको नहीं मिलता, आपको पढ़ना होगा या टीचिंग सुनना होगा। तो इसलिए रोज आप बाइबल पढ़िए और फिर जब आप प्रार्थना मीटिंग्स में या प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं, चर्च मीटिंग्स में जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह की मीटिंग में जाते हैं, तो वहाँ पर जो वचन से प्रचार होता है, शिक्षा होती है, उसको ध्यान से सुनिए। परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोलेगा। बाइबल पढ़ते समय ध्यान से पढ़िए, पवित्र आत्मा से चाहत, बल्कि मैं कहूँगा कि पवित्र आत्मा से कहिए कि मेरी आंखों को खोल। भजन 119 में, आपके पास बाइबल से आप खोल के देख सकते हैं, भजन 119 का 18 पद में भजन संहिता लिखने वाला ये दाऊद कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातों को देख सकूं। Psalm 119 verse 18। और दाऊद जो परमेश्वर को मुझसे और आपसे करीबी से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर कितना अच्छा है उसका आनंद वो लेता रहा जीवन भर, उसका स्वाद उसने अच्छी तरह से चख लिया था। वो व्यक्ति कहता है और हमें एक सीक्रेट बता रहा है कि वो परमेश्वर से हर बार जब परमेश्वर के वचन पढ़ते समय वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, मेरी समझ को खोल, ताकि मैं उन बातों को, उन अद्भुत बातों को, उन महान बातों को देख सकूं, समझ सकूं। और इसी कारण उसको परमेश्वर की ओर से समझ खोलने के कारण समझ मिली और परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा। इसका मतलब ये नहीं कि उसने कभी कोई गलती नहीं करी, हम उस बारे में चर्चा नहीं कर रहे अभी। इसी कारण परमेश्वर से समझ पाकर ये भजन उसने लिखा जो आज हमारा काम आता है। आप परमेश्वर से मांगिए। एक और जगह मैं आपको ले जाना चाहता हूं, लूका का सुसमाचार, लूक चैप्टर 24, लूक चैप्टर 24, लूका 24वां अध्याय में। ये भी आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि वो यीशु मसीह के, दाऊद के बारे में अभी मैंने बात की, यीशु मसीह के पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आने से पहले की बात है। तो हम यीशु मसीह के आने के बाद जो बातें हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। यह है यीशु मसीह के चेले जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था और उनको परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर की योजनाओं के विषय में, परमेश्वर के जो मार्ग हैं उसके विषय में बात करते हुए, समझाते हुए प्रभु ने उनके लिए एक काम किया।
प्रभु यीशु मसीह उनको आप समय निकाल के इस पूरा जो है ब्यौरा जो है पढ़ सकते हैं। इस 24वां अध्याय में 36 से लेकर आप पढ़ सकते हैं और आपको और भी अच्छी तरह समझ आएगा। अभी हमें समय बचाने के लिए मैं सिर्फ 45वां पद आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ये दो चेले यीशु मसीह से बात कर रहे थे और वो यीशु मसीह की मृत्यु को लेके, यानी क्रूस पर ये तो क्रूस पर यीशु मसीह के मरने के और जी उठने के बाद की बात है। यीशु मसीह उनको बता रहा है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने क्यों किया, ये सब समझा रहा है। और समझाते समझाते लिखा है पवित्र परमेश्वर हमारे फायदे के लिए यहाँ पे लिखवाया कि तब उसने पवित्र शास्त्र, आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। तब यीशु ने, उसने मतलब यीशु ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। God, Jesus Christ, opened their eyes or opened their understanding so that they could understand the scriptures. और इससे आपको दो बातें समझ आती ना। एक कि जब तक परमेश्वर हमारी समझ को नहीं खोलता, हम परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र को, इस पवित्र वचन को नहीं समझ सकते। कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, इस वचन को तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा या परमेश्वर आपकी समझ को ना खोल दे। एक बात यह समझ आई। और दूसरी बात, हम परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मांग सकते हैं। रिक्वेस्ट नहीं, मांग सकते हैं। परमेश्वर ने कहा ना कि हम मांग सकते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छी वस्तुएं हम मांग सकते हैं। परमेश्वर की बातों को समझना एक अच्छी बात है, इसलिए हम परमेश्वर से फ्रीली, बेखटके मांग सकते हैं। इसलिए हर बार जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर से मांगिए। हर बार जब आप मीटिंग में जाते हैं, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर मैं इस मीटिंग में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मैं इस जगह में बैठा हूँ, परमेश्वर मेरी आंखों को खोलना। इन आंखों को नहीं, इन आंखों को भी खोल के रखिए, नहीं तो नींद आएगी, सो जाएंगे। आप परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मेरे अंदर जो आंखें हैं, यानी मेरी समझ को, इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। इतना शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरी समझ को खोल दे प्लीज। आपको मुंह से भी बोलने की जरूरत नहीं, मन ही मन बोल सकते हैं। और परमेश्वर आपके मन की आंखों को, यानी आपकी समझ को खोलेगा, आपको समझ आएगा और आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से प्रभु को जानना शुरू करेंगे। उद्धार के समय में आपने थोड़ा सा चख लिया, थोड़ा सा समझ आया। उद्धार के लिए हम कह सकते हैं वो सिर्फ अपेटाइजर था। आपको पता चला है कि ये खाना कैसे, या हम आइसक्रीम पार्लर में जाते तो वो टेस्ट करने के लिए छोटा सा एक चम्मच में देते ना आपको। ऐसे ही है उद्धार के समय में, एक छोटा सा चम्मच में आपको थोड़ा सा पता चला है कि परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना विश्वास योग्य है, कितनी करुणा रखता है, कितना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये थोड़े से तृप्त मत रहो, और भी लो, और डेली ले लो, और फ्री में। कोई पैसा नहीं है, परमेश्वर को समझने में कोई पैसा नहीं लगते। इसलिए हम सिर्फ टेस्ट तक, थोड़ा सा चखने तक सीमित नहीं रहेंगे। हम रोज पेट भर के खाने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ें और शिक्षा या प्रचार सुने और समझें, और फिर उसके अनुसार चलना शुरू करें। इस जहाँ पर हमने शुरू किया था, पतरस का दूसरा अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 2, वहाँ पे लिखा था ना कि इन सब चीज़ों को दूर करो, जिसका नाम हम लेना भी पसंद नहीं करते आज, क्योंकि हम इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो जैसे हम परमेश्वर की बातों को समझेंगे ना, हम इन चीज़ों को दूर करते जाएंगे। हमारे जीवन में से एक एक चीज़ को हम निकालते जाएंगे। जैसे जैसे परमेश्वर का वचन हमें समझ आएगा, हम उसका पालन करना शुरू करेंगे। और जैसे हम पालन करना शुरू करेंगे, ये सब चीज़ों के लिए फिर हमारे जीवन में जगह नहीं होगी। इन चीज़ों से हम नफरत करना शुरू करेंगे। चल कपट, ये बैरभाव, और ये और भी क्या था, जो भी था उसमें जो कुछ, वो सब हम निकालेंगे। हमें उन चीज़ों से घृणा आएगी, हम उन चीज़ों को निकालेंगे। यानी उस पहले की तरह हम नहीं जिएंगे। ये परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हो। तब आप वाकई में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को
अपना गीत गा के सुना सकेंगे। परमेश्वर आज मैं गा रहा हूँ, गा रही हूँ, तेरा गीत गा रहा हूँ, परमेश्वर को गीत गा के सुना सकेंगे। भजन 19 में चलते हैं हम। एक खूबसूरत गीत मैं आपको दिखाता हूँ। आप सबको मालूम है ये बात कि ये भजन संहिता जो है, इसमें जितने भी भजन है ये गीत है, इसको आप गा सकते हैं। जैसे लिखा है वैसे आप इसको गा सकते हैं, कभी गा के देखिए। हमारी एक क्लास है जिसमें मैं ये सिखाता हूँ। जो लोग पुराने हैं आप सबको मालूम है, हमने कई बार भजन संहिता को गाया है। परमेश्वर की इच्छा रही तो वो क्लास हम किसी दिन फिर से देंगे लोगों को, या परमेश्वर जिस दिन मौका देगा या हमें परमिशन देगा। भजन 19 का 7वां पद से हम पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आप जब परमेश्वर से मांगेंगे, चाहत रखेंगे कि परमेश्वर मेरी समझ को खोल, और उसके बाद आप परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करेंगे। और या जब आप मीटिंग्स में जाते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स में, या वैसे भी आप प्रचार सुनेंगे, शिक्षा सुनेंगे, या इंटरनेट में आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा सुनेंगे, उस समय यदि आप परमेश्वर से समझ खोलने के लिए मांगेंगे, और उसके बाद जब आपकी समझ खुल जाती है और आपको परमेश्वर की बातें समझ आना शुरू हो जाती है, तब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप गा सकेंगे कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वे प्राण को बहाल कर देती है। तब आप कह सकेंगे कि परमेश्वर का वचन, ये बाइबल जो है, बाइबल में जितनी भी बातें हैं वो खरी है, और परमेश्वर के वचन को समझने के कारण मेरा जीवन जो है बहाल हो जाता है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोग भी या साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। जब बुद्धिमान बन जाएंगे ना आप, तब आप गा सकेंगे परमेश्वर तेरा वचन वाकई में एक साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। बुद्धिमान बनने के बाद ही हम गाएंगे, इससे पहले तो हम बोल नहीं सकेंगे इस बात को। और ये कैसे होगा? परमेश्वर के वचन को समझने के कारण। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वे आंखों में ज्योति ले आती है। जब समझ खुल जाती ना, तो हम ये कहेंगे कि उसकी आज्ञा निर्मल है। उससे पहले हम क्या बोलेंगे? ये तो बहुत कठिन है, मसीह बन के जीना बहुत मुश्किल है। पहले की जिंदगी आसान मतलब बहुत आसान था सब कुछ। लेकिन जब आंखें खुल जाती है, जब समझ खुल जाती ना, तो हम खुद बोलेंगे कि उसकी आज्ञाएं जो है ना निर्मल है और आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वे अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। यह आप मैं तब कह सकेंगे जब हमारी समझ खुल गई हो और बात समझ आई हो। जब बात को समझेंगे ना अच्छी तरह, तब हम हृदय की गहराई से इस बात को कह सकेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है सोने से बल्कि कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले चत्ते से भी बढ़कर मधुर है। ये तो सिर्फ वही कह सकेंगे जिन्होंने टपकने वाला मधु खाया हो। शहद चत्ते से खाया, वो कह सकते हैं कि कितना वो मधुर है, और फिर परमेश्वर का वचन कितना मधुर है। इसके लिए मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि कभी दिल्ली शहर से बाहर जाइए, किसी गांव में जाइए जहां पे शहद मिलता है, जहां पर मधुमक्खियां हैं, या पहले इंडिया गेट में होता था, वहां चढ़ तो नहीं सकते, तो वहां से चत्ते में से खा के देखिए। क्योंकि आपको जो बोतल में शहद मिलता है ना, वो असली शहद नहीं है, उसमें मिलावट है। इसलिए चत्ते से कभी खा के देखिए, उसके बाद वचन समझने के बाद आप कहेंगे कि वाकई में चत्ते से टपकने वाले इस शहद से भी ज्यादा मीठा है परमेश्वर का वचन।
तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या निमंत्रण है, क्या इनविटेशन है कि हम छोटे बच्चों के समान इस वचन रूपी दूध के लिए लालसा रखें। इससे हमें फायदा है, क्या फायदा है? हम परमेश्वर की ओर से जो उद्धार हमें मिला है उसकी परिपूर्णता का अनुभव कर सकेंगे। केवल एक बार नहीं, दो बार नहीं, जीवन भर। और उसमें हम बढ़ते जाएंगे, उसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे। हर रोज हम परमेश्वर की करुणा को नई रीति से देखेंगे, हर रोज हम परमेश्वर का अनुग्रह को नई रीति से समझेंगे इस वचन को समझने के द्वारा। इसलिए इसके लिए हम लालसा रखेंगे। इसमें फायदे की बातें हैं, तो इसलिए हम लालसा रखेंगे, हम चाहत रखेंगे और हम वचन को पढ़ेंगे, शिक्षाओं को सुनेंगे, परमेश्वर से रिक्वेस्ट नहीं, मांगेंगे, डिमांड करेंगे, परमेश्वर मेरे आंखों को खोल, और वो खोलेगा, समझ को खोलेगा, तब समझ आएगा और फिर आप गा सकेंगे। वाकई में परमेश्वर का वचन जो है सोने से भी ज़्यादा कीमती है और मनोहर है, और टपकने वाले, मतलब चत्ते से टपकने वाले शहद से भी ज़्यादा मीठा है। तो हम शुरू करते हैं, आज से शुरू करेंगे। अगली बार जब आप मिलेंगे आपके पास बताने के लिए कुछ होगा, हाँ मैंने ऐसे कोशिश की, मैंने प्रार्थना करके बाइबल पढ़ा, मैंने प्रार्थना करके, यानी परमेश्वर से मांगते हुए बाइबल पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर से मांगा शिक्षा सुनते समय, और मेरी आंखें खुल गई, मेरी समझ खुल गई, मुझे कुछ समझ आया, और मैंने परमेश्वर को और भी करीबी से जाना, और मैंने परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो कृपा है, उसका स्वाद चख लिया आज भी। और रोज मन करता है कि अब बाइबल पढ़ूं, क्योंकि रोज मैं मज़ा चखना चाहता हूँ।